दोस्तों, आप सभी को रुद्र 94 स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे झारखंड विभूति एवं शहीद। ये स्पर्धा प्रकाशन की पुस्तक है, 2021 का नया संस्करण है, जिसमें से झारखंड के शहीद के विषय में एक एक करके विवरण से इसमें दिया गया है। ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड स्तर के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें से पहला टॉपिक है, पहला अध्याय है झारखंड विभूति और शहीद। चलिए, झारखंड का एक पुराना नाम है हीरा नागपुर। यह भूखंड हीरो के लिए विख्यात रहा है। हीरा को बेशकीमती, आकर्षक एवं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही कारण है कि आज भी अपने सर्वप्रिय व्यक्ति या वस्तु को हीरा है हीरा कहा जाता है। यहाँ हम ऐसे ही झारखंड के महान हीरो का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। झारखंड के ये हीरे यहाँ की भाषा, साहित्य, इतिहास, संस्कृति, कला, खेल, समाज, राजनीति, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अगुवा का काम किए हैं और इनका जीवन औरों के लिए प्रेरक रहा है। झारखंडी समाज के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये महापुरुष सदैव स्मरणीय रहेंगे। अनेक ऐसे झारखंड के अगुवाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। यहाँ प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रमुख विभूतियों की चर्चा हम करेंगे। संभव है इसमें अनेक छूट जाएं। झारखंड का इतिहास अति प्राचीन है। यहाँ आदि मानव काल से पाषाण काल, ताम्र युग, लौह युग, कांस्य युग, स्वर्ण युग से लेकर प्लास्टिक युग तक के प्रमाण प्राप्त होते हैं। झारखंड में आ बसने वालों में मुंडा जाति का आगमन सर्वप्रथम बताया जाता है। इनके प्रथम अगुआ माने जाते हैं ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा 21,000 मुंडाओं के साथ रोहतासगढ़ से बूढ़म घाट पार करके उमेडंडा में अपना पहला अड्डा बनाया। ऋषा मुंडा ने इस समय यह भूखंड नागदिसुम यानी वर्तमान में नागदेश के रूप में ऋषा मुंडा को मिला। नाग और असुर सभ्यता संस्कृति मुंडाओं के आने से पूर्व झारखंड में आबाद थी। ऋषा मुंडा के उपरांत इस भूभाग का अगुवा हुआ सुतिया मुंडा। इसने पिठोरिया के पास सुत्याम्बे को अपनी राजधानी बनाई। आज भी इसका अवशेष देखने को मिलता है। तब इस भूखंड का नाम नागदिसुम यानी नागदेश से सुतिया नागखंड तथा सुतिया नागपुर पड़ा। इसने इस देश में 7 गढ़ों का निर्माण किया और मुंडाओं को यानी गोत्र में विभाजित किया। सुतिया मुंडा के उपरांत यहाँ का प्रसिद्ध अगुवा हुआ पढ़ा महाराजा मदरा मुंडा, जिसका दीवान था युधिष्ठिर दास। इसी के समय मदरा मुंडा के पुत्र मणि मुकुट राय के साथ नाग जाति का बालक फनी मुकुट राय पोष्य पुत्र बना। मदरा मुंडा के बाद पढ़ा राजाओं के द्वारा प्रजातांत्रिक ढंग से फनी मुकुट राय को महाराजा बनाया गया। फनी मुकुट राय नागवंश का अगुआ बना। इनके बाद 5वीं पीढ़ी में प्रताप राय अगुआ बने। इन्होंने सुत्याम्बे से चुटिया नागपुर को राजधानी बनाई। 29वें राजा भीमकर्ण जो 29वें राजा थे, खुखरा में राजधानी बनाकर यहाँ के नए अगुआ बने। खुखरा के तत्पश्चात 45वें अगुआ हुए बैरीसाल। इसने डोईसा को राजधानी बनाई। 46वें अगुआ दुर्जन साल ने डोईसा में ही नवरत्नगढ़ बसाया। 52वें
अगुआ थे शिवनाथ शाह। शिवनाथ शाह 52वें अगुआ थे जिसने पालकोट को राजधानी बनाई। 60वें अगुआ जगन्नाथ सहदेव ने भैरव को राजधानी बनाई। फिर 61वें महाराजा प्रताप उदयनाथ सहदेव छोटानागपुर यानी झारखंड के अगुआ हुए। 61वें महाराजा प्रताप उदयनाथ सहदेव छोटानागपुर यानी झारखंड के अगुआ हुए जिन्होंने रातूगढ़ का निर्माण करवाया। अंग्रेजों को झारखंड आने पर झारखंड में आदिवासी सदान यानी नाग जाति को ही आदिवासी सदान कहा जाता था। नाग जाति के मध्य सहिया और मदईत की समरसता की संस्कृति मिली। अपने शासन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने समतामूलक समाज को तोड़ने में कोई कसर न छोड़ी। झारखंडियों के धन, धरती, धर्म, धाक एवं इज्जत की लूट अंग्रेजों के द्वारा होती रही। इसमें ईसाई मिशनरियों का सहयोग अंग्रेजों ने भरपूर लिया। झारखंड में थाना, पुलिस, अदालत, जमींदारी की व्यवस्था मालगुजारी न देने पर जमीन की नीलामी द्वारा शोषण और लूट भयानक रूप धारण करने लगा। समतामूलक एवं शोषण मुक्त समाज में अंग्रेजों की इस नई नीति से विद्रोह, उलगुलान व आंदोलन सर्वत्र होने लगे। इस समय अलग अलग इलाकों में समुदायों में अनेक विभूति सामने आए जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश से लेकर उनके इंग्लैंड लौटने तक झारखंड का इतिहास आंदोलनों, उलगुलानों, क्रांतियों, विद्रोहों का इतिहास बना रहा। स्वतंत्रता प्रेमी, शांति प्रिय झारखंडी जिनका कर्म संगीत ही आदर्श था, उनके हाथों में मांदर बांसुरी की जगह तीर धनुष आ गया। भूमि पर लगान, जंगलों पर प्रतिबंध, थाना पुलिस का जुल्म, कोर्ट कचहरी की लूट ने सर्वप्रथम जगन्नाथ धाल, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ महतो, फिर 1874 में महानायक तिलका मांझी को बगावत करने के लिए विवश किया। इसके पश्चात बुद्धू भगत की अगुवाई में 1932 में कोल्हा विद्रोह हुआ। 1855 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में संताल विद्रोह हुआ। 1857 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की अगुवाई में पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, जयमंगल पांडे, नादिर अली आदि के सहयोग से भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। 1880 में तेलंगा खड़िया, 1895 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा के नेतृत्व में अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी कि हमारा देश और हमारा राज का उलगुलान परवान चढ़ा। 1914 में जत्रा टाना भगत की अगुवाई में अंग्रेजों को कर न देने का तथा आध्यात्मिक आंदोलन जोर पकड़ा। 1900 से 1938 ईस्वी तक झारखंड के प्रमुख अगुआ हुए राय साहब बंदी, राम उरांव, ठेबले उरांव, पॉल दयाल, थियोडोर सुरीन, जुवेल लकड़ा, इग्नेस बेक, जूलियस तिग्गा, इग्नेस कुजूर, बोनीफस लकड़ा आदि। इनके नेतृत्व में छोटानागपुर उन्नति समाज बना जिसकी परिणति आदिवासी महासभा में हुई। इन्हीं अगुआ सरदारों ने आदिवासी महासभा का भार नए और काबिल विभूति जयपाल सिंह को दिया। मरंगोम के जयपाल सिंह 1939 से 1949 तक आदिवासी महासभा का और 1950 से 1963 तक झारखंड पार्टी का सबसे बड़े अगुआ बने। जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के विरोध में लाल हरिहर नाथ सहदेव ने 1963 से 1969 तक अखिल
भारतीय झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया? लाल हरिहर नाथ सहदेव ने। आदिवासी सदान समुदाय की अगुवाई बड़ा लाल कंदरपन नाथ सहदेव ने भी किया। हजारीबाग के शेर ए झारखंड रामनारायण सिंह ने झारखंड अलग प्रांत के लिए सिंहनाद किया। हजारीबाग के शेर ए झारखंड के नाम से राम नारायण सिंह ने झारखंड अलग प्रांत के लिए सिंहनाद किया। इनके बाद कार्तिक उरांव, सुशील कुमार बागे, N.E. होरो, विनोद बिहारी महतो, लाल रणविजयनाथ सहदेव, डॉक्टर V.P. केसरी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने झारखंड की अगुवाई की। भाषा साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में महान विभूति हुए घासीराम, धनीराम बख्शी, पीटर शांति नवरंगी, दुलाई चंद मुंडा, रघुनाथ मुर्मू, डॉक्टर डोमन साहू, समीर, आदित्य मित्र संताली, प्यारा करकट्टा, नुवस करकट्टा, निकोदिम करकट्टा, आहलाद तिर्की, दौले कुजूर, डॉक्टर निर्मल मिंज, भैया राम मुंडा, दिलवर हंस, P.C. होरो, राधाकृष्ण बड़ाई, ईश्वरी प्रसाद सिंह, डॉक्टर राम खेलावन पांडे एवं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, राम रतन राम, भुवनेश्वर अनुज, अशोक पागल इत्यादि मुंडा उरांव, खड़िया, असुर, बिरहोर आदि समुदायों पर विशद शोध व अध्ययन करने वाले राय बहादुर शरद चंद्र राय ने मानव विज्ञान के क्षेत्र में अगुवाई की। इन्हें कैसे कोई स्मरण नहीं करेगा। दोस्तों, ये अध्याय 1 यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अध्याय 2 अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।